तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एग्ज़ाम है 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम, और इसमें हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है कि साइन 0 से 90 डिग्री, कॉस 0 से 90, पूरा चार्ट जो होता है, अनुपात जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, वो आज मैं आपको लर्न करवाने वाला हूं। और लर्न करने के बाद अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो डायरेक्ट वहां से अप्रोच करके क्वेश्चंस डाला हुआ रहता है, लेकिन उसको याद कैसे किया जाएगा मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करवाने का कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू लिखना है। एक वैल्यू लिखना है, और वो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को देखिएगा, बाकी सारा चीज मैं आपको याद करवा दूंगा। गारंटी करता हूं कि आपको याद हो भी जाएंगे, और अगर वहां याद नहीं आता है तो आप कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज को यहां समझ भी सकते हैं। आइए तो सबसे पहले यहां पे साइन 0 डिग्री मैं यहां पे लिखता हूं, गिनती लिखता हूं, 0 1 2 3 4, ऐसे मैं गिनती लिख रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जितना 4 तक गया उसी 4 से मैं डिवाइड करूंगा। देखिएगा उसी 4 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट यूं कुछ इस प्रकार से आएंगे। मैंने डिवाइड कर दिया, अब इसको रूट लगा देंगे, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में कोई नंबर से भाग दे देना भाई, 0 में कोई नंबर से भाग देना 0 आएगा, लेकिन नंबर में आप 0 से भाग देना वो इस तरह का सिंबल अपरिभाषित आ जाएगा। कैसे, सुनिएगा, 1 में 4 से भाग दोगे तो 1/4, 2 से 4 कटेगा तो 1/2। सर ये सब लाए कहाँ से, तो मैं आपको याद करवाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रोसेस में जब चलिएगा तो एक त्रिभुज बना करके, एंगल उठा करके और झुका करके आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको ट्रिक वाइज याद करना पड़ेगा। देखिएगा मैं 3/4 लिख रहा हूँ, और 4 से 4 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1, एंड सब पे रूट आप चढ़ा दीजिए। आपका जो रिजल्ट होगा भाई साहब वो साइन के लिए बन के तैयार है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का वर्गमूल रूटे में रहता है, लेकिन 4 का वर्गमूल जो होता है 2 हो जाता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल जो होता है रूटे में रह जाता है। 1 का तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना 1 होता है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आइए अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या बातें करते हैं, इन चीजों को मैं आपको समझाता हूं। मैं डायरेक्ट अब इसको यहां करता हूं, लेकिन एक बार सुनिएगा। 0 से 1 2 3 4 गिनती लिखिए, 0 1 2 3 4। अब गिनती लिख देने के बाद की करे के है, तो अपने लोग का करे के है जे 4 से सब में भाग देना है, और 4 से इसमें 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 सब में। 0 में 4 से भाग, 0 में नंबर से भाग, मैंने 0 कहा। 1/4 1/4, 2 को 4 से काटा 1/2, 3/4, 4 से 4 कट गया 1, सब में रूट पहना दीजिए। तो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकला, रूट मेरा, 3 का वर्गमूल नहीं निकला, रूट मेरा, 4 का वर्गमूल 2 आया, 1 का वर्गमूल 1 आया। भाई साहब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सो लुक एट। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वॉच। यहाँ पे 1 है तो 1 डाला, √3/2 है तो √3/2 डाला, 1/√2 है, 1/√2 डाला, 1/2 है, यहाँ पे 0 है, मैंने 0 इंसर्ट कर दिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा विद इन रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो नाउ देखिएगा अब मैं यहाँ पे cos के लिए निकालता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा cos थीटा, हमने क्या लिखा, cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू कितना होगा इस चीज़ को आप समझिएगा। मैंने एक चीज़ पूरक कोण और संपूरक कोण में आपको शायद डिटेल में बताया होगा, फिर विजुअल लेक्चर्स में, कि cos × 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। यानी कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको समझना है। क्या मैंने आपको बताया कि साइन का जो पूरक होगा कॉस हो जाएगा, साइन का पूरक क्या होगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का पूरक साइन होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, कॉट का पूरक टेन होता है, सेक का पूरक
कोसेक और कोसेक का पूरक सेक होता है। यानी कि जो पूरक का मतलब होता है 90, दूगों को मिला करके 90 हो जाना चाहिए। ए और बी को मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिएगा, तो हमने कहा कि 0 डिग्री बताइए इस कॉस के लिए कितना होगा, तो 0 डिग्री का पूरक कितना होता है, 90 होता है। भाई साहब 0 में कितना जोड़िएगा कि 90 आ जाएगा, तो 90 जोड़ना पड़ेगा। तो 90 किसका जोड़िएगा, तो कॉस का 0 तो साइन का 90, कॉस का 0 तो साइन का 90 कितना 1, कॉस का 30, भाई साहब कॉस का 30 तो साइन का 60, तभी तो 30 और 60 90, तो √3/2, कॉस का 45 तो साइन का भी 45, यानी इतना। और कॉस का हमने लिया 60 तो साइन का लेना पड़ेगा 30, और कॉस का लिया 90 तो साइन का लेना पड़ेगा 0। अब ऐसे इसको समझिएगा कि जो चीज सबसे लास्ट में सबसे पहले, उसके बाद उससे बाद ये ऐसे, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होना आपको नहीं चाहिए। मैंने आपको समझाया, याद नहीं रखना है। कितने टर्म को आप याद रख सकते हो, ये गणित है। और दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वी कैन लर्न, हमें सीखना चाहिए, हम सीख सकते हैं। इफ वी वांट टू ट्राई टू remember all those terms in the formulas, that we can say that is wet terms to study. If we start to understand how is it possible to write cos 90 degree is equal to 0 and sin 90 degree is equal to 1, what is the reason? And when we know about reason, that we can say that oh my god, this is not a formulas. So if we understand, then we can say that this is the term of mathematics and trigonometric. And now देखिएगा, साइन कोस का मैंने निकाल लिया। भाई साहब tan का बताइए कितना होगा, तो मैंने आपको अभी समझाया था क्या कि tan थीटा जो होता है साइन और कोस का डिवाइड होता है। कैसे, सुनिएगा, अब समझिए जरा। हमने आपको पढ़ाया कि tan थीटा जो होता है साइन और भागा में कोस होता है। तो सुनिए, तो tan निकाले तो साइन वाला के भाग देना है कोस वाला के, और tan निकाले तो साइन वाला के भाग देना है कोस वाला। तो साइन वाला 0, कोस वाला 1, तब भाग दे दीजिए। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा भाई साहब, तो कितना आएगा। हमने कहा कि नीचे अगर नंबर होगा, एक कथी है, नीचे है नंबर, एक जो है ये नंबर है, तो 0 में नंबर से भाग कितना, 0। अब सुनिएगा, एकरा भाग देना है, तो 1/2 और ये 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, तो 1/√3। मेरे को याद नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट पॉसिबल। नाउ इसमें इससे भाग दीजिएगा, तो एक रंग वाला चीज ऊपर और एक रंग वाला चीज नीचे, तो दोनों एक रंग होता है, तो कट के वैल्यू आता है 1। और एकरा भाग दीजिएगा, तो कितना आएगा सर, देखिएगा, ये √3/2 है, 1/2 है, तो 2/1, इसे ई कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब लफड़ा फंसा यहाँ पर कि 1/0, 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बाबू साहब नंबर है, और नंबर में 0 से भाग तो ई वाला साइन दे दीजिए, इसको अनडिफाइन बोलते हैं। इतना जब आप चीज कर लिए तो बाकी तो आप और कर लीजिएगा। जैसे साइन हमने लिखा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा। अब सुनिएगा, कोसिकेंट थीटा बड़ी आसान है, साइन का उल्टा होता है। तो 0 है तो 0/1 लिखा, और 1/0 कीजिएगा उलट के, तो 1/0, 1/0, 1 नंबर बटा 0, यानी अनडिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा साइन में जो चीज 1/2 आया है, तो कोसिकेंट में 2/1 आ जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो 2 ही लिखिए। जो साइन में 1/√2 आया है, वो कोसिकेंट में √2/1 आ जाएगा, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं। साइन में जो √3/2 आया है, यहाँ पर 2/√3 आएगा, जो 1 आया है वो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कोसेक है, तो अब इसको लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होगा, जो 1 था 1/1, उसको पलट करके भी 1 लिखेंगे। अब जो √3/2 था उसको 2/√3 लिखेंगे, जो 1/√2 था उसको √2 लिखेंगे, है कि नहीं। जो 1/2 था उसको 2 लिखेंगे, और 0 था इसको क्या लिखेंगे, तो 0/1 जो होता है
जीरो को 0/1 लिखेंगे क्योंकि 0/1 जीरो होता है, और इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। अब हम कहते हैं tan थीटा जरा बताइए, तो 0 को उलट करके अनडिफाइन आता है, हमने यहाँ समझ लिया था। अब 0 को उलट करके अनडिफाइन लाते हैं, और यहाँ पे 0 के बाद 1/√3 है तो √3 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, √3 बट्टा का 1 होता है तो 1/√3 होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइन है तो अनडिफाइन का 0 आ जाएगा, क्योंकि अनडिफाइन 1/0 होता है, इसका पलटी ये आएगा और ये 0 आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि चीज़ें आपको बड़ी क्रिस्टल से समझ में आई होंगी। ये इसका उल्टा यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ पे मैंने कर भी दिया है, साइन का उल्टा यहाँ, कॉस का उल्टा यहाँ और टेन का उल्टा यहाँ। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीदें करता हूँ। और मैं जो समझाया हूँ, हो सकता है अगर आप कुछ लिखने के दरम्यान मिस्टेक होता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इजी है। तो उम्मीदें हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।